आज दुनिया हैरान है कि पप्पू यादव क्यों जीत गए। पप्पू यादव 24 घंटे में सिर्फ 20 घंटा काम करते थे, 4 घंटा सोते थे। पप्पू यादव ने इतनी मेहनत की, हिम्मत और मेहनत के आगे दुनिया जीरो है, दुनिया पीछे है, दुनिया का आदमी मुकद्दर का सिकंदर होता है। आजाद उम्मीदवार की हैसियत से भी पप्पू यादव ने बाजी मार दी, क्योंकि जो जवान प्लान बनाएगा, प्लान पर अमल करेगा, दुनिया को पीछे करेगा, दुनिया उसको पीछे नहीं कर सकती। 3 तरह के जवान आए हैं जलसा सुनने के लिए और तीनों नाकाम है, एक ही जवान कामयाब है। पहला जवान जो जलसा सुनने के लिए आया है, जो कामयाब नहीं है, नाकाम है, जानते हैं कौन है? हर वक्त खाता रहता है, उसका पेट है कि इंडिया गेट है, न भरता है न फटता है। पेट अलग आगे भाग रहा है और कमर पीछे भाग रही है। अब ये पेट को संभाले या कमर को संभाले, हर वक्त खाता रहता है, ये जवान कामयाब नहीं है। दूसरा जवान है, आईने को सामने रखता है, औरत की तरह बनता है, संवरता है, क्रीम लगाता है, पाउडर लगाता है, ये जवान नाकाम है। बनाव सिंगार की आदत औरत को होती है, मर्द को नहीं होती। इसमें एक तीसरा जवान आया है जो कामयाब नहीं है, हर वक्त IPL में रहता है, कैरम बोर्ड में रहता है, लूडो में रहता है, खेल कूद का शौक बच्चे को होता है, जवान को नहीं होता, ये जवान नाकाम है। एक चौथा जवान है जो कामयाब है, सिर्फ एक जवान कामयाब है। मैं दुआ करता हूं अल्लाह हमारे इस्लामपुर के सारे नौजवानों को कामयाब फरमाए, दिन दुनी रात चगुनी तरक्की से मालामाल फरमाए। एक ही जवान कामयाब, सोने से पहले प्लान बनाता है कि सो करके उठूंगा, कौन कौन सा काम करना है, प्लान बना करके सोया, सो करके उठा तो प्लान को मुकम्मल कर रहा है। यही वो जवान है जो मिट्टी को सोना बना देता है। अल्लाह हर घर में ऐसे जवान को पैदा फरमाए। आज दुनिया हैरान है कि पप्पू यादव क्यों जीत गए। पप्पू यादव 24 घंटे में सिर्फ 20 घंटा काम करते थे, 4 घंटा सोते थे। पप्पू यादव ने इतनी मेहनत की, हिम्मत और मेहनत के आगे दुनिया जीरो है, दुनिया पीछे है, दुनिया का आदमी मुकद्दर का सिकंदर होता है। आजाद उम्मीदवार की हैसियत से भी पप्पू यादव ने बाजी मार दी, क्योंकि जो जवान प्लान बनाएगा, प्लान पर अमल करेगा, दुनिया को पीछे करेगा, दुनिया उसको पीछे नहीं कर सकती। एक नमूना आपकी खिदमत पर रखने के लिए जा रहा हूं, सुनने के लिए तैयार है? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये जर्मनी है, पूरी दुनिया में वहां क्रिकेट नहीं होता। हर मुल्क में क्रिकेट का खेल होता है, लेकिन जर्मनी में क्रिकेट नहीं होता। जानते हैं क्यों? हिटलर आया, क्रिकेट का मैच चल रहा था, देखने के लिए आया तो पूछा कि कौन जीता कौन हारा। बोला हुजूर ये टेस्ट मैच चल रहा, अभी 3 दिन हुए, 3 दिन और जब लगेंगे तब पता चलेगा जीता कौन हारा कौन। का बंद करो इस नालायक खेल को। 11 बंदर नाचते हैं और बस्ती के सारे लोग मदारी बन जाते हैं। बंद करो इस खेल को। हिटलर ने उस मुल्क में क्रिकेट को बंद किया, उस मुल्क ने हिंदुस्तान को पीछे छोड़ दिया। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं, दारू पीता नहीं है लेकिन दारू पीने वाले के साथ बैठता है, जिना करता नहीं लेकिन जिना करने वाले के साथ बैठता है, जुआ खेलता नहीं लेकिन जुआ खेलने वाले के साथ बैठता है। बाप ने समझाया कि बेटा जुआ खेलने वाले के साथ मत बैठो, शराब पीने वाले के साथ मत बैठो, गलत काम करने वाले के साथ मत बैठो, गलत हो जाओगे। बेटा जोश में बोलता है कि वो गलत है अपनी जगह, मैं सही हूं अपनी जगह। बाप को समझ में आ गया कि इसको समझाना पड़ेगा। बोला खगड़िया जाओ, एक पेटी सेब खरीद करके लाओ। बेटा गया, एक पेटी सेब लेकर के आया। उसके बाद बाप ने कहा कि पेटी को खोल करके देखो कोई सड़ा हुआ तो नहीं है। तो देखा कि एक सेब सड़ा हुआ था। जब बेटा उसको फेंकने लगा तो बाप ने कहा वो गलत है अपनी जगह, ये सही है अपनी जगह, फेंकने की जरूरत नहीं है, पेटी को बंद कर दो, 3 दिन के बाद देखना। बेटे ने पेटी को बंद कर दिया। 3 दिन के बाद जब खोला, पूरी पेटी सड़ गई। अब बाप ने मौके का चौका मारा तो तुमने तो कहा था वो सही है अपनी जगह, ये गलत है अपनी जगह। एक खराब सेब ने पूरी पेटी को सड़ा दिया। अगर खराब आदमी के साथ बैठोगे, एक अकेला खराब आदमी पूरे खानदान को खराब कर देगा। नेकियां तेरी
तराजू में तुले या न तुले, दाग फिर तेरे गुनाहों के धुले या न धुले, दाग फिर तेरे। आज ही कर ले गुनाह से तो अपने तौबा, आज ही कर ले गुनाह से तो अपने तौबा। अल्लाह जाने कल तेरी आँख खुले या न खुले, अल्लाह जाने कल तेरी आँख खुले या न खुले, अल्लाह जाने। जवानी में बिगड़ेंगे, बुढ़ापे में सुधरेंगे। हाथ उठाइए, बिल्कुल सही जा रहा, दो चार आदमी हाथ उठा दीजिए। जरा जलसा खत्म होने दीजिए, मुलाकात करते हैं। जरा जलसा खत्म होने दीजिए। पांचवा पैगाम आपकी खिदमत पर रखने के लिए जा रहा हूं, हिंदू मुसलमान के हवाले से। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? बेदारी के माहौल में हाथ उठा दीजिए जोश के साथ। आपको हाथ उठाने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं भी बैठा होता आपकी जगह, अचानक सवाल होता, मैं भी फंस जाता। दरअसल हाथ उठाने के लिए आपको शर्मिंदा करना मेरा मकसद नहीं है, आपकी बेदारी को टटोलना। हिंदू मुसलमान भाईचारा के हवाले से पैगाम है, ध्यान से सुनिएगा। मरकज निजामुद्दीन आप जानते हैं, ख्वाजा साहब जिंदा थे। एक आदमी कैंची लेकर के आया, ख्वाजा साहब कबूल कर लीजिए, हदिया है। तो कहने लगे अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इन्ना लिल्लाह। मैं कैंची तुम्हारी कबूल नहीं करूंगा, मुझको सुई चाहिए। मैं यहां जोड़ने के लिए आया हूं, मैं तोड़ने के लिए नहीं। महात्मा गांधी जी ने हिंदू मुसलमान से कहा कि तुम हिंदू हो, हमने हिंदू से हा को निकाला। तुम मुसलमान हो, हमने तुमसे मीम को निकाला। जब हा को मीम से मिलाया तो हम हो गया कि तुम भी हिंदुस्तानी, हम भी हिंदुस्तानी, हम भी हिंदुस्तानी, तुम भी हिंदुस्तानी। हिंदू मुसलमान दोनों को पता है कि दोनों हिंदुस्तानी हैं। जब दोनों को पता है हिंदुस्तानी हैं, तो हिंदू मुसलमान का फिर झगड़ा कैसा है? एक मिसाल पर पैगाम को खत्म कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक संत कबीर गुजरे हैं, कबीरदास। उन्होंने हिंदू मुसलमान से कहा कि किसी हिंदू को खड़ा करके पूछो ये दुनिया जाने वाली है, वो बोलेगा जाने वाली है। किसी मुसलमान को खड़ा करके पूछो कि ये दुनिया जाने वाली है, वो बोलेगा कुल्लु मन अलैहा फान, ये दुनिया जाने वाली है। हिंदू मुसलमान को उन्होंने सबक दिया, पैगाम दिया। जब हिंदू को पता है ये दुनिया जाने वाली है, हिंदुस्तान जाने वाला है, जब मुसलमान को पता है ये दुनिया जाने वाली है, हिंदुस्तान जाने वाला है, तो जाने वाली दुनिया पर आपस का झगड़ा कैसा? सुबह सवेरे बादशाह ने खिड़की खोली तो देखा एक आदमी झाड़ू लगा रहा है। तो बादशाह को ख्याल हुआ कि इस मनहूस का मैंने चेहरा देख लिया सुबह सवेरे, अब मेरा काम बनेगा नहीं, बिगड़ जाए। बादशाह का काम जब बिगड़ने लगा तो उसने वजीर को कहा कि उस झाड़ू लगाने वाले को फांसी पर चढ़ा दो। जब वो फांसी पर चढ़ने लगा तो पूछा मेरा कसूर क्या है? तो बादशाह ने कहा तुम मनहूस हो, मैंने तुम्हारा चेहरा देखा, मेरा काम बिगड़ने लगा, ना रहे बांस न बजेगी बांसुरी, इसलिए तुमको फांसी पर चढ़ाया जा रहा। उस गरीब ने क्या जवाब दिया वो मैं आपको सुना रहा हूं। उस गरीब झाड़ू लगाने वाले ने कहा बादशाह सलामत, हमसे बड़े मनहूस तो तुम हो। मैंने तुम्हारा चेहरा देखा, मेरी जान जा रही है। तुमने मेरा चेहरा देखा, तुम्हारी जान सलामत है। अब फैसला करो कि मनहूस तुम हो या मनहूस हम हैं। का भागा कछु घिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई। एक लक पूत सवा लख नाती, तारावन घर दिया न बाती। लंका सी कोटि समुद्र सिखाए, तारावन की खबर न पाई।
कहत कबीरा अंत की बारी, हाथ झाड़ जैसे चले जुआरी। कहत कबीरा अंत की बारी, हाथ झाड़ जैसे चले जुआरी। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। जरा नारा लगा दीजिए। अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। नारा लगा दीजिए जोर।